ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में 12 भाव में राहु के फल के बारे में। प्रिय दर्शकों, 12 घरों में राहु क्या फल देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु वैसे कोई ग्रह नहीं है, राहु केवल छाया मात्र है। राहु को ग्रहों की श्रेणी में नहीं लिया गया है। राहु का स्वयं का कोई रंग रूप स्वरूप कुछ नहीं होता है। राहु की कोई रोशनी नहीं होती है, कोई किरणें नहीं होती है। राहु को कुछ भी करने के लिए किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। प्रिय दर्शकों, राहु कुंडली में जब भी फल देता है तो राहु के जो फल है वो सबसे यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं। राहु शुभ फल करेगा तो ऐसे शुभ करेगा जो गुरुदेव बृहस्पति भी नहीं करते, और अशुभ करेगा तो इतना अशुभ करेगा जितना शनि और मंगल भी नहीं करते। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न में राहु का 12 भाव में फल। ध्यान दीजिए प्रिय दर्शकों, राहु के फल को जानने से पहले हमें 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात कि राहु स्वयं कोई ग्रह नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। इसका फल भावेश के अनुसार, अर्थात जिस भी घर में ये बैठा है उस घर के मालिक के बलाबल के अनुसार और स्वयं के कालबल, चेष्टाबल, षडबल पर निर्भर करता है। प्रिय दर्शकों, कालबल, चेष्टाबल, षडबल के बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और राहु का फल, राहु जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी कितनी मजबूत अवस्था में है उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, राहु का फल राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा में विशेष देखने को मिलेगा। विशेष का मतलब विशेष यहाँ पर इसीलिए लगाया है क्योंकि राहु का जो फल है वो सबसे यूनिक होता है। राहु जिंदगी के सबसे घटिया पल भी आपको दिखा सकता है और जिंदगी के सबसे टॉप के फल भी राहु ही दर्शन करवाता है। तीसरी और मुख्य बात, राहु हमेशा वक्री चाल से चलता है, यानी उल्टा चलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ राहु का 12 भाव में फल, कुंडली के 12 भाव में राहु का फल कैसे होता है। तो कुंडली के पटल पर ध्यान दीजिए। राहु यदि लग्न भाव में हो, मेष लग्न में यदि प्रथम भाव में, लग्न भाव में यदि राहु हो तो राहु यहाँ पर खराब फल देता है, यहाँ पर राहु अशुभ फल करता है। मेष लग्न में राहु व्यक्ति को कुरूप बनाता है, व्यक्ति को सांवला काले रंग का बनाता है और ऐसा व्यक्ति गंदा रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता है, नहाने धोने से परहेज रखता है और गंदा, मैला, कुचैला और बदबूदार रहने की कोशिश करता है, बदबूदार रहना पसंद करता है। जिसके प्रथम भाव में राहु हो वह व्यक्ति मूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम में टांग अड़ाता है, दूसरों की बात में टांग अड़ाने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ बोलने वाला होता है, फालतू बोलता रहता है, चुप नहीं होता है। जिसके लग्न भाव में राहु हो वह व्यक्ति कंफ्यूज होता है और भ्रम में रहता है। जिसके लग्न भाव में राहु हो वह व्यक्ति भ्रम में जीता है, भ्रम का जीवन जीता है। राहु यदि दूसरे भाव में हो, दूसरी राशि में हो तो दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। शुक्र राहु का परम मित्र है, राहु का गुरु भी है। तो शुक्र की राशि में राहु अच्छा फल करते हैं। शुक्र की राशि में राहु धनवान होगा। शुक्र की राशि में राहु व्यक्ति को धनवान बनाता है, व्यक्ति के पास अथाह धन होता है, अथाह दौलत होती है। ऐसा व्यक्ति की वाणी कटाक्ष करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति को कड़वा बोलता है, सामान्य बात का जवाब भी कड़वे शब्दों में देता है, गलत बोलकर कड़वे शब्दों में देता है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब को दबाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको दबाकर रखता है, उनके ऊपर हावी होने का प्रयास करता है।
प्रिय दर्शकों, राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं राहु की दृष्टि का फल भी बताऊं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको भविष्य में राहु की दृष्टि के ऊपर भी वीडियो बना कर दूंगा। यदि राहु तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर भी राहु की मित्र की राशि है, बुध ग्रह की राशि है, यहाँ पर भी राहु उच्च का होता है। वृष राशि और मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। यहाँ पर अगर राहु हो तो व्यक्ति लड़ाकू किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति लड़ने में परहेज नहीं करता है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति हक की बात करता है, जो भी लड़ाई करेगा फालतू की बात पे नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति हक की बात के लिए लड़ाई करेगा। ऐसा व्यक्ति लेखक बन सकता है, कवि बन सकता है, लेकिन उसका लेखन और उसका वह जो कविताएं लिखेगा उनमें कटाक्ष भरा होगा। ऐसा व्यक्ति सहोदर से बहुत प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम करता है, उन्हें डराकर भी रखता है, लेकिन उनसे प्रेम भी बहुत करता है। यदि राहु चतुर्थ स्थान में हो, चौथे स्थान में कर्क राशि है, चौथी राशि है जो चंद्रमा की राशि है। राहु और चंद्रमा दोनों परम शत्रु हैं, बहुत भयंकर शत्रु है। राहु के 2 टुकड़े होने का कारण चंद्रमा ही है। तो राहु जब चंद्रमा की राशि में होता है तो बहुत खराब, कुंडली का सबसे खराब फल चंद्रमा की राशि में देता है। कर्क का राहु व्यक्ति को माता का बैरी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता से हर वक्त लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ के साथ जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। राहु यदि चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति संपत्ति, जमीन जायदाद के लिए विवाद करता है, घर वालों से लड़ता है, अपने भाइयों से लड़ता है, माता पिता से लड़ता है। जमीन के कारण अपनी जायदाद के लिए वह अपने पूरे परिवार को अपना शत्रु मान लेता है। जिसके चतुर्थ भाव में राहु हो ऐसा व्यक्ति चोर किस्म का होता है, चोरी करने की प्रवृत्ति उसकी होती है। ऐसा व्यक्ति चोर होता है। चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति किराए का जीवन यापन करता है, अर्थात व्यक्ति किराए के घर मकानों में रहता है। ऐसा व्यक्ति लोन लेकर काम ज़्यादा करता है। ऐसे व्यक्ति के हर दम ऊपर कर्ज रहता है। यदि राहु पंचम स्थान में हो तो यह भी उसके परम शत्रु सूर्य की राशि है। सिंह राशि पंचम स्थान में होती है, मेष लग्न के अंदर, जिसके कारण व्यक्ति की जो पढ़ाई है वह अधूरी रह जाती है, व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है। जिसके पंचम भाव में राहु हो व्यक्ति पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसकी शिक्षा बीच में छूट जाती है। ऐसे व्यक्ति की संतान को भयंकर कष्ट होता है। पंचम भाव में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान का नष्ट होना बहुत हद तक संभव हो जाता है। पंचम भाव का राहु प्रेम में झगड़ा करवाता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, ऐसे इंसान सुखी नहीं रह पाते हैं। उनसे हर वक्त लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश करते हैं, अपने मन में शक रखते हैं और शक के चलते अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। पंचम भाव का राहु व्यक्ति को पत्नी से झगड़ा करवाता है, पत्नी से द्वेष करवाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, अन्यथा अपना जीवन त्याग देती है। यदि राहु षष्ठ भाव में हो, छठे भाव में हो तो यहाँ पर राहु के मित्र की राशि बुध की राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि में यदि राहु हो छठे भाव में तो व्यक्ति को शत्रुहंता योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हावी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का मर्दन करता है, अपने शत्रुओं को दबाता है, उनका नाश करता है। षष्ठ भाव का राहु व्यक्ति को सरकारी लाभ दिलाता है। सरकारी लाभ का अर्थ यह हुआ कि सरकारी टेंडर, सरकार से जुड़े हुए कोई भी काम, जिनको बड़े जो लेवल के सरकार के काम हैं, जिनके सरकार ठेके निकालती है, वो काम इस व्यक्ति के हाथ आते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने मामा से विशेष लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मामा का धन खाता है। जिसके षष्ठ भाव में राहु हो वह व्यक्ति करोड़पति होता है, उसके पास बहुत धन होता है। यदि राहु सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में राहु मित्र राशि तुला राशि में होता है। तुला राशि शुक्र देवता की है। शुक्र, जैसे मैंने आपको बताया, राहु का गुरु भी है और मित्र भी है। तो शुक्र के स्थान में राहु अच्छा फल करता है। कैसे? शुक्र के स्थान में जब राहु हो, यानी 7वें भाव में जब राहु हो तो एक से अधिक पत्नी होती है। ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी प्राप्त होती है किसी भी कारणवश, या तो उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, या उसकी पत्नी उसे पहले पत्नी छोड़ दे, फिर उसका दूसरा विवाह हो, उसके बाद तीसरा विवाह हो। ऐसे व्यक्ति के अधिक विवाह होते हैं और अपनी पत्नी के साथ वह सहपत्नी भी अधिक रखता है। जिसके सप्तम भाव में राहु हो उस व्यक्ति को अच्छा ससुराल प्राप्त होता है और ससुराल से भयंकर धन लाभ होता है। उसे ससुराल से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। जिसके सप्तम भाव में राहु हो ऐसा व्यक्ति राजनीति का भी ट्राई कर सकता है, वह नेता बन सकता है, उसे नेतागिरी में बहुत फायदा होता है।
सप्तम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति दिल फेंक आशिक होता है, उसके एक से अधिक रिश्ते, एक से अधिक संबंध होते हैं। लेकिन यह तब संभव है जब सप्तम भाव का स्वामी शुक्र मजबूत अवस्था में हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका बलाबल अच्छा हो, मजबूत अवस्था में हो तो सप्तम भाव का अच्छा फल मिलेगा। अन्यथा अकेला राहु सप्तम भाव में अगर शुक्र कमजोर है तो नकारात्मक फल देगा। यदि राहु अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि राहु के परम शत्रु मंगल की राशि, मंगल की राशि अष्टम स्थान रंध्र भाव यानी मृत्यु भाव, इस भाव में आयु भाव, इस भाव में राहु बहुत खराब फल देता है। वृश्चिक राशि में राहु नीच का हो जाता है, नीच का बैठ कर यह नीच ही फल देता है आपको। कैसे? अष्टम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति को सर में चोट लगती है, और ऐसा नहीं कि सर फट गया और पीछा छूट गया, नहीं, एक बार नहीं, एक से अधिक बार, 10 बार, 50 बार, कितनी भी बार सर में चोट लग सकती है, बार बार सर में चोट लगती है। अष्टम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को दिमाग की कोई बड़ी बीमारी होती है। अष्टम भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति अविचार कर्म तंत्र का शिकार होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर लोग किया कराया टोना टोटका जादू वगैरह फेंक देते हैं, ऐसे व्यक्ति का पैर चौराहे से लग जाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ अनहोनी होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, ऐसे व्यक्ति के साथ अकस्मात कभी भी हो सकता है। यदि राहु नवम भाव में हो तो यह भी राहु के परम शत्रु यानी राहु के मित्र और राहु के गुरु के शत्रु की राशि है, गुरु की राशि यानी धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होता है। बृहस्पति की राशि में जब राहु आ जाए तो यह बहुत नुकसान करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सबसे पहले नास्तिक बन जाता है, भगवान में देवताओं में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप का भी, जन्मदाताओं का भी सम्मान नहीं करता है। नवम भाव में जब राहु हो तो व्यक्ति लालची, लोभी किस्म का व्यक्ति बनता है। ऐसे व्यक्ति को यात्रा में अड़चन पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राएं करे तो उसकी यात्रा में बहुत सारी अड़चन आती है। ऐसा व्यक्ति लोभी किस्म का, लालची किस्म का व्यक्ति होता है, जो दूसरों के धन का लालच रखता है, जो दूसरों के धन का लोभी होता है, जो दूसरों के धन को खाने का प्रयास करता है। नवम भाव का राहु इतना खराब फल देता है। यदि राहु दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पिता का सेवक होता है। दशम भाव में राहु के मित्र की राशि है शनि की राशि। ऐसा व्यक्ति पिता का सेवक होता है, अपने पिता का मान सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छा व्यापारी होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है और उसको व्यापार में अच्छा लाभ होता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा व्यापारी होता है, बड़ा धंधा, बड़ा बिजनेस करता है, बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है। यदि व्यापार न करे तो दशम भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है, निच्च पद की। यदि सरकारी नौकरी करेगा तो निच्च पद की करेगा, यदि व्यापार करेगा तो उच्च पद का करेगा। यदि राहु एकादश भाव में, लाभ भाव में यदि विराजमान हो जाए तो यहाँ पर राहु सबसे टॉप का फल करता है। लाभ भाव में यदि राहु हो तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। अचानक धन लाभ का अर्थ ये होता है कहीं पर भी खजाना हाथ लग जाना, कहीं पर पड़ा पैसा हाथ लग जाना, सड़क पे कुछ पैसा मिल जाना, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति का धन अचानक से हाथ आ जाना, ससुराल वालों का धन अचानक से हाथ आ जाना, या शेयर सट्टा जुगाड़ में उसको फायदा हो जाना, जुए में, सौदे में, सट्टे में अचानक से धन लाभ हो जाना, ये काम 11वें भाव का राहु करवाता है। और जब 11वें भाव में राहु मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को इतना बड़ा फायदा होता है जो उसके आस पड़ोस, मोहल्ले वासी, उसके परिवार, समाज, हर व्यक्ति दुनिया देखे। छप्पर फाड़ कर जब कोई, जिसे कहते हैं पैसा देना, वह पैसा 11वें भाव के राहु से आता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से, अपने मित्रों से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर सट्टा जुगाड़ के कामों से फायदा होता है। अंतिम भाव 12वें भाव में जब राहु हो तो ऐसे व्यक्ति को अचानक विपत्ति आती है। मीन राशि में जब राहु हो 12वें भाव में तो ऐसे व्यक्ति को अचानक विपत्ति आती है। अचानक विपत्ति का अर्थ ये है अचानक से हार्ट का दर्द आना, अचानक से चक्कर खा के गिर जाना, बड़ी बड़ी जांचें होना, बड़े बड़े रिपोर्ट्स होना और रिपोर्ट्स नॉर्मल आना, लेकिन अचानक टेंशन दे देना, हार्ट का झटका आना और डॉक्टर जाके ये कहे कि ये तो सिर्फ गैस का दर्द था, सामान्य था, लेकिन हार्ट के दर्द के आपके पैसे लग जाए, आपको हॉस्पिटल हार्ट का दर्द बोल के ले जाया जाए, आपको एडमिट हार्ट का दर्द बोल के किया जाए और आपके फालतू खर्चे लगे और गैस का दर्द बता के आपको वहाँ से मुक्त कर दिया जाए। अचानक विपत्ति, आपके पैसे वहाँ पर बर्बाद किए जाए। अचानक से कोर्ट कचहरी थाना पड़ जाना, अचानक से पुलिस केस हो जाना, अचानक से हर चीज़ का नुकसान होना, अचानक से नौकरी छूट जाना,
अचानक से बिजनेस बंद हो जाना, अचानक से दुकान मकान में कोई बड़ा नुकसान हो जाना, ये सब 12वें भाव का राहु करवाता है। जब राहु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अचानक की ही जिंदगी जिएगा, उसकी ज़िंदगी में हर कार्य अचानक होंगे और ये सारे फल आपको, वैसे तो राहु अगर गलत बैठा है तो ज़िंदगी में हर वक्त एहसास करवाएगा कि मैं राहु हूँ और मैं गलत जगह बैठा हूँ। वो इतना शुभ फल देगा कि आपकी ज़िंदगी के आधी ज़िंदगी आपकी व्यर्थ ही निकल जाएगी। आप खुद कहोगे कि मेरा आधा जीवन खराब हो गया, और वो राहु की वजह से भी होता है। क्यों? क्योंकि राहु 45 वर्ष तक अच्छा फल नहीं देता। 45 वर्ष तक व्यक्ति को घुमा कर रखता है, भ्रम में रखता है, उसको लगता है मेरे काम हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। तो ये सारे फल वैसे तो मिले ज़िंदगी में, सामान्यतः तो देखने को मिलेंगे ही, उसके अलावा भी यह सारे फल जब राहु की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आएगा और राहु अशुभ होगा तो राहु आपका नुकसान बेइंतहा करेगा, आपकी रड़क निकाल देगा। और अगर राहु शुभ हुआ तो आपको इतना बड़ा फायदा देगा। अगर राहु की सूक्ष्म दशा, यदि राहु की सूक्ष्म दशा कुछ महीनों की, कुछ दिनों की भी अगर आई तो उसी में आपका जीवन पूरा पलट देगा। ऐसा काम करेगा राहु। तो ये है राहु का फल 12 भाव में। मैं आशा करता हूँ कि आपको राहु का 12 भाव में फल पूरा समझ आया हो, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो इतना ही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल बड़ा बन सके, ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।